अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया की सबसे सुंदर जगह कौन सी है, यू विल बी लाइक ताजमहल, ग्रीस, अल्मोरा, आईफिल टावर एंड सो ऑन। पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, आप लोग कहोगे मे बी कोई मंदिर। पर इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है इजिप्ट और वहाँ के मिस्टीरियस पिरामिड्स। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियंस इजिप्ट पे राज करते थे। वो तो चले गए, लेकिन बहुत सारे रहस्य अनसुलझे रह गए, जैसे पिरामिड्स का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट, एलियंस का होना, द ग्रेट फिनिक्स के राज, पिरामिड्स के अंदर नेचुरल एसी होना, पिरामिड्स का निर्माण और भी बहुत कुछ। तो हेलो गाइस, वी पेंटीजर्स आर बैक विद अ न्यू वीडियो अबाउट द अनसॉल्वेबल मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो इंसान ने अंतरिक्ष तक की खोज कर ली है, लेकिन सदियों से हो रही हमारे साइंटिस्ट की इजिप्ट के पिरामिड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी के बावजूद भी अभी तक भी इंसान इजिप्ट के सारे रहस्य नहीं जान पाया है। इसका एक रीज़न ये भी है कि बिना इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हम इसकी डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के लिए इसमें जितना हो सके उतना छोटा 3.5 मिलीमीटर का होल किया गया और उसमें एक ड्रोन भेजा गया और इस ड्रोन ने बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इजिप्ट का सबसे बड़ा रहस्य है उसके पिरामिड्स और उनका निर्माण। पिरामिड्स को बनाने में जिन पत्थरों का यूज हुआ था वो तकरीबन 20,000 किलो से 70,000 किलो तक के थे। आज के टाइम में भी जो हैवीएस्ट वजन एक क्रेन उठा सकती है वो है 20,000 kg। आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी डिट्टो ऐसे पिरामिड बनाना नामुमकिन है। तो ये इतने भारी पत्थर पिरामिड बनाने के लिए ऊपर कैसे ले जाए गए? ये पत्थर कहाँ से लाए गए? 1880 में जोसेफ डेविडोविच के एक थ्योरी के हिसाब से ये पता चलता है कि ये पत्थर कहीं से लाए नहीं गए थे, बल्कि इजिप्शियन वर्कर्स द्वारा इजिप्ट में बनाए गए थे। इस महान इमारत को बनाने में तकरीबन 30 लाख पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन आज तक इस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है कि ये पत्थर वहीं बनाए गए थे, क्योंकि आज तक ये पत्थर पिरामिड के आसपास कहीं पाए ही नहीं गए हैं। पर बाद में एक और स्टडी से ये पता चलता है कि जो पत्थर वहाँ बनाए गए थे वो सिर्फ पिरामिड के आउटर सरफेस और टॉप सरफेस को बनाने में यूज़ किए गए थे, ताकि वो बाहर से सुंदर और ऊपर इसलिए क्योंकि कहीं और से लाए गए पत्थर इतने ऊपर पहुंचाना बहुत मुश्किल था। ये पत्थर कहाँ से आए? पिरामिड्स का निर्माण किसने किया? क्या उस समय ह्यूमन टेक्नोलॉजी आज के टाइम से बहुत आगे थी, या कोई सुपर नेचुरल पावर यानी कि एलियंस ने ह्यूमन को ये टेक्नोलॉजी दी? क्योंकि कोई नहीं जानता कि इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई 480 फीट तक कैसे पहुंचाए गए। क्या इसमें एलियंस का हाथ था? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज कमेंट अस। तो आगे चलते हैं। पिरामिड्स का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, उसका तारों के साथ एक अनोखा कनेक्शन है। इजिप्ट के गीज़ा प्लेटू पे बने तीनों पिरामिड्स कोरिलेटेड हैं 3 ओरियन स्टार्स के साथ, जो ओरियन बेल्ट के मेन स्टार्स हैं। इन तीनों का नाम है अलनाइटक, अलनाइलम और माइंटेका। ये तीनों स्टार्स तीनों पिरामिड्स के साथ अलाइंड हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिना एरियल व्यू के बनाना पॉसिबल ही नहीं कि पिरामिड्स के जस्ट ऊपर स्टार्स हों, और उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इंसान उड़ सके या एरियल व्यू ले सके। तो क्या सच में पिरामिड्स एलियन की देन हैं, या ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस है? पर एक पिरामिड के साथ इतने सारे कोइंसिडेंसेस होना भी एक कोइंसिडेंस ही है। बट इस अलाइनमेंट पर रिसर्च करने के बाद एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर एंटनी फेरल ने बताया कि जब ये पिरामिड्स बनाए गए थे तब ये इन तारों के साथ अलाइन नहीं थे, और अब भी इनमें 15 से 16 डिग्री तक का अंतर है। पर इतनी कम दूरी के कारण इंसान को ये परफेक्टली अलाइंड ही रखते हैं। जब बात अलाइनमेंट की हो रही है तो हम पिरामिड्स के चारों दिशाओं के साथ अलाइनमेंट की बात को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, गीज़ा के पिरामिड्स हमारी चारों दिशाओं के साथ भी अलाइंड है। पिरामिड्स के चारों फेसेस चारों डायरेक्शंस की तरफ परफेक्टली अलाइंड है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इजिप्ट के आर्किटेक्ट्स ने ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे की? इसका आंसर दिया है पिरामिड्स की डिटेल स्टडी करने वाले एक इंजीनियर ग्लैन डैश ने। उन्होंने बताया कि इस अलाइनमेंट के लिए इजिप्शियन वर्कर्स ने इंडियन सर्कल मेथड का यूज़ किया होगा। इस मेथड के हिसाब से उन्होंने पहले किसी एक पॉइंट पे एक लंबी सी लकड़ी लगा दी होगी, और फिर उस टाइम पे जब दिन और रात बराबर समय के होते हैं उस लकड़ी की परछाई को अलग अलग पॉइंट्स पे नोट किया गया होगा, और फिर इसी लकड़ी को सर्कल का सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया, और जिन 2 पॉइंट्स पे वो सर्कल इस लाइन को टच कर रहा होगा उन 2 पॉइंट से एक सीधी लाइन खींची गई होगी, और इस लाइन ने उन्हें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन दी होगी।
और फिर बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे उन्हें बाकी 2 डायरेक्शंस भी मिल गई होंगी। और बाद में इस बात को प्रूव करने के लिए डैश ने 22 सितंबर 2016 में इसका डेमो दुनिया को दिखाया था। तो आगे चलते हैं। पिरामिड्स का इनसाइड टेम्परेचर। पिरामिड्स बाहर से चाहे कैसे भी हों, ठंडे या गर्म, पर पिरामिड्स के अंदर हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कैसे हो सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर? ऐसा उन्होंने पिरामिड्स में क्या लगाया था या उन पत्थरों में ऐसा क्या खास था, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये टेम्परेचर इनफ है पिरामिड्स को अंदर से नेचुरल एसी कहने के लिए। तो आगे चलते हैं। पिरामिड्स का निर्माण किस लिए किया गया था? आज तक इस सवाल का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि आखिर पिरामिड्स क्यों बनाए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली बात यह है कि पिरामिड्स का निर्माण राजा और रानी की कब्रों को रखने के लिए किया गया था। बताया जाता है कि राजा या रानी के मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को मम्मीफिकेशन द्वारा मम्मी बनाया जाता था। उन्हें लेनिन फैब्रिक से बांध के कब्र में बंद कर दिया जाता था। पर खास बात तो ये है कि अगर आप पूछो कि आज तक कितने मम्मीज पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है 0। हाँ, आज तक एक भी पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं पाई गई है, सारे टॉम्ब्स एकदम खाली। तो क्या पिरामिड्स को बनाने का कोई और रीज़न था? ये सब जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारी पिरामिड्स की नेक्स्ट वीडियो का। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना न्यू अपडेट्स के लिए। बाय बाय।